हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल नर्सिंग इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यूपीपीएससी नर्स परीक्षा 2023 दोस्तों, यूपीपीएससी की तरफ से नर्सिंग पुरुष महिला 2240 पदों पर परमानेंट भर्ती निकाली गई है। इसका एग्जाम दोस्तों ऑफलाइन मोड में 19 दिसंबर 2023 को होने वाला है। तो आप सभी लोगों के लिए मनोविज्ञान साइकोलॉजी से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यह दोस्तों टेस्ट सीरीज 1 होने वाला है, क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यूपीपीएससी नर्सिंग के लिए दोस्तों मनोविज्ञान साइकोलॉजी से मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन देखने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन यहां पे शुरू करते हैं। तो अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स की वीडियो चैनल पर है, जाके देख लेना। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लर्निंग को प्रभावित करता है? इनमें से कौन सा कारक है जो दोस्तों लर्निंग को प्रभावित करता है? वातावरण, मोटिवेशन, ऑप्शन सी इमोशनल स्टेट, या उपयुक्त सभी। तो जल्दी से राइट आंसर बताओ। टेस्ट सीरीज 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल आप लोगों का एग्जाम है, सुबह आप लोगों का 9:30 AM एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिए, बिल्कुल फ्रेश होकर एग्जाम दो, 100% आपका सिलेक्शन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लर्निंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों वातावरण राइट आंसर, प्रेरणा ये भी बिल्कुल सही है, और इमोशनल स्टेट यानी कि उपयुक्त सभी जो है ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे मुझे दिखाई दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह कथन किसका है? आपको सबसे पहले बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही जल्दी इसका राइट आंसर आपको देना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन दोस्तों रिपीट करता हूं, क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है, तो आपको जो है राइट आंसर पता होना चाहिए। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह कथन दोस्तों किसका है? तो यह दोस्तों गिलफोर्ड का है। किसका कथन है? गिलफोर्ड का कथन है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। सीखने की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा साबित हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखने की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक साबित होता है। ऑप्शन ए उद्देश्य की प्रबलता, ऑप्शन बी सीखने वालों की बुद्धि, ऑप्शन सी सीखने का वातावरण, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उद्देश्य की प्रबलता। सीखने की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है दोस्तों उद्देश्य की प्रबलता। ऑप्शन ए राइट आंसर, नो डाउट। मैंने 3 क्वेश्चन कवर कर लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी क्वेश्चन में डाउट रहेगा नीचे कमेंट कर देना, और बाय मिस्टेक कुछ रीडिंग करने में प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। वातावरण, थकान, प्रेरणा, सीखने की विधि, सीखने की इच्छा, परिपक्वता आदि किससे प्रभावित करते हैं? मेमोरी को, लर्निंग को, या इंटेलिजेंस को, या मोटिवेशन को। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लर्निंग को। तो लर्निंग जो है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। वातावरण, थकान, प्रेरणा, सीखने की विधि, सीखने की इच्छा, परिपक्वता आदि किसे प्रभावित करता है? तो दोस्तों लर्निंग को प्रभावित करता है, या अधिगम को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, सीखने के हस्तांतरण के सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीखने के हस्तांतरण के समान एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन।
स्पेयरमैन ने दोस्तों प्रतिपादन किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे स्पेयरमैन जो है राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि आपको बताना है। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी मेथड कौन सी है? सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड या प्रोजेक्टिव मेथड? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोजेक्टिव मेथड या प्रक्षेपण विधि। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि दोस्तों प्रोजेक्टिव मेथड होती है या प्रक्षेपण विधि होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही फास्ट यहाँ पे क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ क्योंकि और भी यहाँ पे बहुत सारे वीडियो अपलोड करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन समस्त मनोशारीरिक तंत्रों का वह आंतरिक गत्यात्मक संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ है अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दिया है, ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ही कम चांस होते हैं, लेकिन यूपीपीएससी पूछ सकता है क्योंकि 2023 है, पैटर्न यहाँ पे चेंज कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आलपोर्ट ने किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। इसकी परिभाषा दोस्तों आलपोर्ट ने दिया था, ये नोट कर लेना और परिभाषा यहाँ पे याद कर लेना। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पर्सनालिटी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो पर्सोना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति दोस्तों ग्रीक भाषा के जो है पर्सोना शब्द से हुई है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्यक्तित्व मापन की किस विधि में समूह के व्यक्तियों को अपने साथियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? किस विधि में जो है पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? तो समाजमित विधि। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। समाजमित विधि में दोस्तों व्यक्तित्व जो है मापन की इस विधि में समूह के व्यक्तियों को अपने साथियों में से पहली पसंद का व्यक्ति जो है चुनने के लिए कहा जाता है। इस विधि का नाम है समाजमित विधि। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर, नो डाउट। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट देखते हैं, एक और क्वेश्चन है। टीएटी का फुल फॉर्म मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए टीएटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। टीएटी का फुल फॉर्म होता है थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, टीएटी का फुल फॉर्म होता है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रासंगिक बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया है? यानी कि जो टीएटी है, टीएटी का निर्माण किसने किया है या प्रासंगिक बोध परीक्षण, इसका जो निर्माण किसने किया है ये आपको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्गन व मुर्रे ने जो है इसका निर्माण किया है। मार्गन व मुर्रे जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टीएटी का मैंने फुल फॉर्म बता दिया है, मैं भी आपको फुल फॉर्म के क्वेश्चन दिखा भी दूंगा, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषण विधि साइको एनालिटिक मेथड किसने दिया है? तो व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषण विधि जो है यह फ्रॉयड ने दिया है। फ्रॉयड, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। चलिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इसे भी दोस्तों आप लोग नोट कर लेना। मैंने अभी आपको फुल फॉर्म यहाँ पे बता दिया है। व्यक्तित्व मापन की थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट है, थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट यानी कि टीएटी। तो टीएटी का फुल फॉर्म याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्यक्तित्व मापन की टीएटी विधि का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया है? तो मार्गन एवं मुर्रे ने किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काल अंतर्बोध परीक्षण सीएटी में प्रयुक्त कणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 30 है, 30 है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। मैंने जो है ज़्यादा वीडियो यहाँ पे बनाया नहीं है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो विकास की किसी भी अवस्था में होता है। उक्त कथन किसका है ये आपको बताना है। तो वुडरो का है या वुडवर्थ का है या वारेन का है या आलपोर्ट का है? तो दोस्तों व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो विकास की किसी भी अवस्था में होता है। उक्त कथन दोस्तों वारेन का है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर है, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आईक्यू से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं।
जबरदस्त क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व यानी कि इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी की विशेषता क्या है? ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी राइट आंसर। दिव्य प्रधान, विचार प्रधान और भाव प्रधान, ये सभी जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व यानी कि इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी की विशेषता है। क्या क्या है? दिव्य दृष्टि प्रधान, विचार प्रधान, भाव प्रधान। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे आईक्यू से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि या आईक्यू जो है कितने से अधिक होती है? तो टर्मन के अनुसार जो है प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धिलब्धि है या आईक्यू है, यह दोस्तों कितने से अधिक होती है? तो 140 से अधिक होती है। ऑप्शन सी 140 से अधिक राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि किसी बालक की क्रोनोलॉजिकल एज 11 वर्ष और मेंटल एज 10 वर्ष है तो उसकी आईक्यू कितनी होगी? 95, 105, 100 या 110? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 110। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर। यदि किसी बालक की क्रोनोलॉजिकल एज 11 वर्ष और मेंटल एज 10 वर्ष है तो उसकी आईक्यू जो है 110 होगी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण क्या है? तो आर्मी अल्फा टेस्ट, ये जो है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर, आर्मी अल्फा टेस्ट। क्लियर? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि आईक्यू का आविष्कार किसने किया था? ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। बुद्धि को मापने के लिए आईक्यू का आविष्कार किसने किया था या आईक्यू का आविष्कार किसने किया है? तो टर्मन ने किया है, टर्मन ने किया है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर है? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, यह कथन किसका है? ये आपको बताना है। गार्टन का है या वुडवर्थ का है या वुडरो का है या टर्मन का है? तो बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, तो बुद्धि जो है ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, यह कथन दोस्तों किसका है? तो यह कथन दोस्तों वुडरो का है, वुडरो, वुडरो। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर, नो डाउट। क्लियर? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा आप लोग जो है नीचे जरूर कमेंट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, या मूर्त, अमूर्त या वातावरणीय, यांत्रिक, वातावरणीय, मूर्त या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। ऑप्शन 1 मूर्त, फिर अमूर्त और सामाजिक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। किस बुद्धि की सहायता से व्यक्ति जो है यंत्रों तथा भौतिक वस्तुओं का परिचालन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर यदि कोई छात्र घर पहुंचकर अपने छोटे भाई या बहन पर अपना गुस्सा निकालता है तो यह कौन सी रक्षा युक्ति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने वर्ष की आयु तक विकसित होती है? तो 18 वर्ष तक। ऑप्शन बी यहाँ पे 18 वर्ष जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए जीनियस जो बच्चे होते हैं, अति प्रतिभाशाली जीनियस बालकों की आईक्यू जो है कितनी होती है? तो 140 से 160 के बीच में होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। जीनियस बालकों की बुद्धिलब्धि या आईक्यू जो है 140 से 160 के मध्य होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद 3 से 4 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, आपका जो सीरीज है एंड हो जाएगा। बाकी आगे हम लोग जो है पोषण न्यूट्रिशन से क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं बहुत ही जल्द, आधे घंटे के अंदर, उसे भी आप लोग देख लेना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बिने जो है किस देश के निवासी थे? तो यह दोस्तों फ्रांस के निवासी थे। फ्रांस जो है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर।
चलिए 3 से 4 क्वेश्चन और ही इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों न्यूट्रिशन की वीडियो यहाँ पे आने वाली है, यानी न्यूट्रिशन आधे घंटे के अंदर पोषण की वीडियो आने वाली है, उससे भी आप लोग देख लेना। बाकी 3 से 4 वीडियो मैंने जो है चैनल पर अपलोड कर दिया, जाकर देख लेना। ज़्यादा वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, माफ़ी चाहता हूँ। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्ति का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल ने किया है। मैकडूगल, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का अर्थ होता है यहाँ पे इंटरनल एक्साइटमेंट। ऑप्शन सी आंतरिक उत्तेजना राइट आंसर। मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा यानी कि मनोविज्ञान में मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है, तो इंटरनल एक्साइटमेंट है। ऑप्शन सी आंतरिक उत्तेजना राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सामाजिक प्रेरक इनमें से कौन से हैं? नींद, प्यास, प्रेम या आत्मगौरव? तो आत्मगौरव जो है ऑप्शन डी राइट आंसर। जो आत्मगौरव है ये दोस्तों सामाजिक प्रेरक है। तो सामाजिक प्रेरक क्या है? आत्मगौरव। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोविज्ञान, या इसको बोलेंगे बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो सामूहिकता की भावना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। यह दोस्तों बाल्यावस्था की जो है मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।